डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का इमर्जेंस हुआ 19वीं सेंचुरी में, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इंडियन एजुकेशन पॉलिसी को चेंज करना चाहिए और लॉर्ड मैकॉले को इसीलिए अपॉइंट किया गया टू रिफॉर्म द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। उस वक्त इंडियन एजुकेशन सिस्टम बहुत बुरी हालत में थी, ज़्यादातर लोग इलिटरेट थे और जो लोग एजुकेटेड थे भी वो ट्रेन थे ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स में, संस्कृत, अरबिक और पर्शियन में। ओरिएंटलिस्ट और इंग्लिसिस्ट दो स्कूल्स थे जो अपने थॉट्स के लिए, अपने व्यू के लिए एक दूसरे के अगेंस्ट जाती थी। ओरिएंटलिस्ट बिलीव करता था ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स को प्रमोट करना चाहिए और इंग्लिसिस्ट बिलीव करता था कि वेस्टर्न नॉलेज और इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहिए। मैकॉले इंग्लिसिस्ट था, वो बिलीव करता था कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम को नए सिस्टम की ज़रूरत है जो बेस्ड हो वेस्टर्न नॉलेज के ऊपर, और इसीलिए डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को भी उन्होंने प्रपोज किया ताकि वो चेंज ला सके इंडियन एजुकेशनल सिस्टम में विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड वेस्टर्न नॉलेज। उन्होंने इंडियंस को क्लासेस में बांटना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हायर क्लासेस को एडुकेट करेंगे, हु वुड अंडरटेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडुकेटिंग द लोअर क्लासेस। सो एज ए रिज़ल्ट क्या हुआ, उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज और वेस्टर्न नॉलेज पे ज़्यादा फोकस किया इंडियन एजुकेशनल सिस्टम में इंक्लूड करने के लिए, और अपर क्लासेस को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई टू स्प्रेड द लोअर क्लासेस, टू स्प्रेड द नॉलेज टू द लोअर क्लासेस, जिससे धीरे धीरे ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज सिस्टम भी वीक होने लगी। इसीलिए मैकॉले का थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया गया क्योंकि ये हमारी कल्चरल और ट्रेडिशनल इंपॉर्टेंस को इग्नोर करती है, और इसने क्लासेस में भी डिवाइड किया था इंडियंस को। ये कहती थी इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, ओपिनियंस, मॉरल्स एंड इंटेलेक्ट।